चलो जी, फाइनली हमारा काम शुरू हो गया है अब कारपेंटर का, ताकि इसके अंदर ड्रॉर बन सके, हमारी किचन बन सके, हमारी वार्डरोब बन सके, वो सब कुछ बन सके जिससे हम लोग लेंगे मजे पहाड़ों में जाके, और हमारा सामान सारा सही तरीके से कैरी भी होगा। तो चलो आज इसी खुशी के साथ अपना व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं कैंपर वैन मॉडिफिकेशन राइडिंग विद पीस में। तो अभी का जो हमारा प्लान है, सबसे पहले है हमारा किचन बनाने का प्लान, ताकि हमारी यहाँ पे 2 ड्रॉर बन सके। एक तरफ हमारा किचन का मतलब जो भी हमारा गैस चूल्हा वगैरह है और उसकी स्पाइसेस वगैरह यहाँ पे आ जाए, और उसका वॉश बेसिन इधर खुल जाए। बाकी इधर बनाएंगे हम लोग एक और प्रॉपर बड़ी वाली जो ड्रॉर है, उसके अंदर हमारी आधी ग्रॉसरी आएगी और आधे हमारे यूटेंसिल्स आएंगे, ताकि हम बीच में हमें कुछ भी ऐसे इधर उधर से उठाने का पंगा ख़त्म हो जाए, ताकि कहीं भी रोके। यहीं से टेबल निकाली, यहीं से हमने ग्रॉसरी निकाली, यहीं कुक किया और यहीं हमने बंद कर दिया। तो अभी का तो यही प्लान है। तो उसी हिसाब से कटिंग चल रही है, और धीरे धीरे जैसे भी कोई भी चेंजेस होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अभी हमारा पीछे का ना आधा फ्रेम रेडी हो गया है, जिसके अंदर हमारी ड्रॉर्स वगैरह बनेंगी। तो अभी क्या हुआ था कि हमने ना गैस स्टोव और जो साथ में सिंक आता है वो ऑर्डर किया हुआ था, आज सुबह डिलीवर होने वाला था। ड्यू टू सम रीज़न अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, लेट नाइट डिलीवरी दिखा रहा है। वो तो शुक्र है, पहले का हमने जो कटवाया हुआ था फ्रेम तो वो हमें मिल गया, तो इसके हिसाब से अभी नाप लग गया है। तो अभी हम लोग बैलेंस बना रहे हैं। तो अभी देखते हैं, ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ रख के देखेंगे कि हमारा किचन का सेटअप कैसा लग रहा है। बाकी गुड्डा फुल मज़े ले रही है। हाँ, सही खेला खाली हो रही है। हाँ, सही बात है। फिर अब जब यहाँ पे बन जाएगी तो गुड्डा खड़ी नहीं हो पाएगी, गुड्डा को बैठना पड़ेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए पहले एक एक कील ठोकी जा रही है, उसके बाद फिर स्क्रू लगाए जा रहे हैं। बाकी इस बार जो हम लोग प्लाईवुड यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग नॉर्मल वाला यूज़ कर रहे हैं। इस बार मैं सारी टेस्टिंग एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों को जो बड़ी कैरावेन बनानी है तो उसी के हिसाब से हम लोग प्लाईवुड यूज़ करेंगे। तो नीचे के लिए ना हमने यहाँ पे लिया एक पतली वाली प्लाई जो है 12 mm, और एक लिया हमने ऊपर के लिए जिसके ऊपर हम सोएंगे वो है 18 mm, ताकि ऊपर वाली चटके ना नीचे वाला हमारा से बेस बन सके। तो इसी हिसाब से बना रहे हैं, ताकि हमें वेट भी कम रखना है गाड़ी के अंदर, जितना हो सके उतना कम हमें उसको हल्का बनाना है। अब ये क्या है? हाँ, ये वाला भी सिंक का ही साइज़ है, सही है ये भी। तो स्क्रू लगाए जा रहे हैं बीच में, क्योंकि स्क्रू हमेशा इसलिए लगाए जाते हैं कि बाद में अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हो तो स्क्रू खोल के आप पूरा प्लाईवुड यूज़ कर सकते हो। बाकी अभी तो हमारे पिंटू भैया को पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इन्हें बस बताना है कैसे कैसे ड्रॉर बनानी है, तो ये अपने आप लग जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि आज मैं सुबह सुबह बिली बाजी के घर चला गया था, उनके फादर साहब की वर्सी थी तो वो अटेंड करने गया था। बाकी फिर जैसे मैं यहाँ घर वापस लौटा तो यहाँ पे काम हमारा शुरू हो चुका था। तो अब ऑलमोस्ट रेडी है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके ऊपर फट्टा लगेगा और ड्रॉर बनेगी, रेडी हो जाएगी किचन। तो इस बार की ड्रॉर में हमने थोड़े से चेंजेस कराए हैं। पिछली बार तो हमारे पास मोटी वाली टेबल थी, लेकिन इस बार हमारे पास पतली वाली टेबल है। तो हमने इस तरीके से सेटिंग की कि हमारी टेबल भी आ जाएगी, इसके ऊपर एक प्रॉपर ड्रॉर बन जाएगी और उसके अंदर हमारे सारे यूटेंसिल्स एंड ऑल सारी चीज़ें आ जाएंगी, और उधर हमारा पूरा किचन का सेटअप आ जाएगा। तो अभी देखते हैं ये बनने के बाद कैसा लगेगा। और अगर हमें टेबल बाहर निकालनी है तो यहाँ से इस तरीके से होगा, बस हमें ऐसे करना है और ये खींच लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। हमें चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज और कैरी करनी है
तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बनवा रहा हूँ। अब एक्चुअली क्या ना, टेबल वगैरह मैं अंदर रख दूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा बेड ना प्रॉपर तरीके से मैनेज रहे, ऊपर कोई भी सामान फैले ना, सारा सामान हमारा अंदर सेट रहे, जहाँ से भी निकालना है बस निकालना है, यूज़ करना है। देखो किचन का सेटअप ऐसे क्या, अगर हम कहीं भी रुक रहे खाना बनाने के लिए, ओनली खाना खाने के लिए, इंजॉय करने के लिए, तो बस हमें ये फ्लैप ओपन करना है और यहीं से टेबल निकले, 2 चेयर निकले और उसके बाद हम लोग सीधा यहीं बैठे और उसको बंद करके चले जाए। हमें ऐसा ना हो कि हम वहाँ से टेबल निकाल रहे हैं, फिर सामान उठा के कुछ और निकाल रहे हैं, कुछ उसमें ना बहुत टाइम ख़राब होता है और हमारी ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो वही सारी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ करते हुए बनानी है। तो ये सारा दिमाग लगा के अभी काम किया जा रहा है। कितना सक्सेसफुल होगा ये आपको तो डे के एंड में पता लगेगा। तो बेसिकली ये टेबल का आइडिया मेरे माइंड में नहीं आया था, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये तो मेरे को पूजा ने बोला कि काम करो यार, ये वाली टेबल का भी साइज़ इसी के अंदर सेट करा दो। और जब हमने लेंथ नापी वो एक्यूरेट आ रही थी, तो हमने वो सिस्टम करा दिया। मतलब इस चीज़ का क्रेडिट जाता है पूजा को। धीरे धीरे सीख रही है ये भी ओवरलैंडिंग के पार्ट्स, मतलब ओवरलैंडिंग कर रहा है, ये भी सीख रही है। लो जी, हमारा बन गया है रेडी यहाँ पे किचन, और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एक्यूरेट बना है। बस ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा ना, या इसके आगे का वो बनेगा कुछ आगे का फ्रेम इसके अंदर ही रहेगा, तो फिर इसको ये इस पट्टी तक कर दो, हो जाएगा। बाकी पीछे भी बिल्कुल सेट हो गया है। बाकी हमारा यहाँ पे हमारा एक और छोटा सा हमारा बन जाएगा, जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हम डाल देंगे। लेकिन एक बार पूजा को बैठा के देखते हैं कि इसका सर टच होता है या नहीं, क्योंकि अपन तो एडजस्ट कर लेंगे, हमें तो आदत है। ठीक है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए दिक्कत आएगी ना, पकड़ना जरा, मैं भी बैठूँ, मतलब अच्छे से बैठ रहा हूँ। अभी गद्दा भी आएगा इसके ऊपर, ये भी देख लो। ठीक तो हूँ, गद्दा आने के बाद थोड़ा मुझे लग रहा है ना, तुम्हारे ऊपर है अभी 2 इंची का, 1 इंची का गैप है। मतलब गद्दा अगर बनवाओगे तो 1 इंची बस, इतने वाला। हाँ, गद्दे के, हाँ 1 इंची का, ज़्यादा ऊंचा नहीं। हाँ, तो फिर नहीं आ पाएंगे, फिर छत में गड्ढा कराना पड़ेगा। ये सही है, पकड़ना, मैं भी देखूँ बैठ के मेरे को कितना झुकना पड़ेगा। वैसे तो ये मेरे को लग रहा है कि हमारा पहले वाला ही साइज़ है और मैं भी बैठ सकता हूँ, लेकिन बस मेरे को थोड़ा झुक के बैठना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल ऐसे आगे होके बैठूंगा ना, तो मेरा सर टच होगा, इससे ही है, ये टच होगा, हाँ मेरा टच होगा। मैं उतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाऊँगा परमानेंट। हाँ, लेट के बैठ, जो थोड़ा सा डायगनल ऐसे लीन करते हैं ना, ऐसे सोफे की तरह, इस तरीके से ऐसे आराम से बैठ सकता हूँ, बैठ के इंजॉय कर सकता हूँ, लेट सकता हूँ, तो ये सारे काम हो सकते हैं। बाकी तो फिर इसके मज़े तो गुड्डा और पूजा ही ले पाएंगे बैठने के। देखो, अगर यहाँ पे ना एक ये वाली छोटी सी प्रॉब्लम है कि जो ये पीछे वाला सरफेस है ये हाइट में और आगे वाला नीचे है। अगर ये लेवल में होता ना तो हमें इसमें ना बहुत स्पेस मिल जाता। अब चाहे वैसे कि साइड में व्हील आर्क्स आ जाते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये डाउन होता ना तो ये साइज़ में बहुत अच्छा स्पेस भी मिल जाता और अपन बैठ भी सकते थे। तो मेरे मन में एक ये चल रहा है प्लान को, क्या कहते हो इसको, इसका जो छत है कटवा के टॉपअप, वो पॉपअप वाला बनवा दे आगे से उठने वाला, तो हमें फिर स्पेस ही स्पेस मिल जाएगा। चलो अभी नॉर्मली इसी से हम लोग अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं। इनकेस लगा कि हाँ कंफर्टेबल है तो इसकी छत को कटिंग करा के हम पॉपअप करवा देंगे, फिर बिल्कुल बढ़िया रहेगा आगे ट्रिप के लिए, फिर प्रॉपर वैन भी लगेगी ये। तो अभी हम ना पीछे वाली सीट खोल रहे हैं, यहाँ पे भैया मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से खुले ये नट। तो पीछे 3-4 नट दिए हुए हैं, ये खुल जाएंगे, सीट बाहर निकल जाएगी, तब हमें पता लगेगा कि हमें अंदर एक्चुअल स्पेस कितना मिलेगा और किस हिसाब से हम लोग बाकी काम कर पाएंगे। बाकी आज के लिए रैप अप हो रहा है क्योंकि भैया का कुछ इमरजेंसी काम आ गया है, तो अभी भैया वहाँ जा रहे हैं और अभी अपने को थोड़ा सा सामान लेके आना है। ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि चैनल्स लाने, ये सारी चीज़ें, तो ये अभी मार्केट जाके लेके आते हैं। और दूसरी चीज़, ड्रॉर का काम अभी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि गैस स्टोव अभी डिलीवर नहीं हुआ है। अभी डिलीवर हो जाना था लेकिन किसी वजह से डिलीवर नहीं हुआ है। तो भैया जी 50 का 2 किलो खीरा लो, 7 किलो परवल ले, भिंडी ले, भुट्टा ले, तोरी ले, इसकी आपको लेनी है, कितनी ज़ोरों से आवाज़ लगा रहा है। चलो छोड़ो। तो
कितना शोर हो रहा है यार, कितना शोर हो रहा है। तो रात तक इसका गैस चूल्हा हमें डिलीवर हो जाएगा, तो कल इसका साइज़ नाप के एक्यूरेट हम लोग फिनिश कर देंगे। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग पैकअप करते हैं। हमारी सीट खुल गई सारी, ठीक है। तो फिर रात को इसको उतार के रख देंगे, फिर उसके बाद बाकी का डिज़ाइन कर लेंगे। अभी मार्केट चल रहा है और मार्केट चल के इसका बाकी का सामान लेके आ रहे हैं, ताकि अपन बाकी का काम इसके अंदर करा सके। गुड्डू अज्जो सामान आ गया। ओ फाइनली गाइज, आज जिस चीज़ों की वजह से हमारा काम लेट शुरू हुआ और उसके बाद जो पूरा पीछे का नहीं हो पाया, वो थी ये भाई साहब अर्ली मॉर्निंग रिसीव होने वाले थे, बट पता नहीं टेक्निकल एरर की वजह से बिल्कुल लेट नाइट रिसीव हुए। वो भी हमें कस्टमर केयर पे कंप्लेंट डालनी पड़ी, तब जाकर डिलीवर हुआ, अदरवाइज ये रिटर्न में हो गए थे। चलो अभी मैं बताता हूँ, अभी हमारे पास 3 प्रोडक्ट रिसीव हुए, जिसकी सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत थी। बाकी हमारे पास गैस सिलेंडर जो ऑलरेडी पहले वाला रखा ही है, और 2-3 चीज़ें रखी है, तो वो हमें मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो अभी मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा। जो मेन चीज़ थी, एक तो थी ये हमारी वाटर कैन। तो ये है 20 लीटर का कैन, और इसका जो साइज़ है, जो हमारा गैस सिलेंडर है सेम साइज़ है, तो हमारा जो बॉक्स बनेगा वो एक्यूरेट बनेगा। मतलब उसके लिए कोई ऊपर नीचे कोई भी ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा मेढ़ा साइज़ हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सिलेंडर के साइज़ का है। और 20 लीटर इसके अंदर वाटर आता है, और काफ़ी हैवी प्लास्टिक है, हैवी ड्यूटी है, तो अपना ये टूटने का भी डर नहीं रहेगा। और ये मेरे को बहुत रीज़नेबल पड़ी है, ये वाली कैन ऑलमोस्ट पड़ी है मेरे को ये 250 रुपीज़ की। तो आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप दिखा सकते हैं मार्केट में जाके, तो इस तरीके की कैन मिल जाएगी। अमेज़ॉन पे 800 रुपये की थी, लोकल मार्केट से 250 रुपये की मिल गई। चलो ये वाला काम बहुत बढ़िया हो गया। अब आगे दिखाता हूँ आपको मैं ये वाली चीज़। ये है हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर, जिससे हमारी एक छोटी सी बैटरी वाला मैं सेटअप बनाऊंगा DIY करके, जिससे जो हमारा पोर्टेबल सोलर पैनल है तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इससे हमारी एक बैटरी छोटी कनेक्ट हो जाएगी, और हम लोग जैसे धूप में कहीं भी बैठे हुए हैं तो उसे लगा के अपन कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। फ़ोन वगैरह, पावर बैंक वगैरह, जितनी भी हमारी लाइटें होंगी वो सब चार्ज कर सकते हैं पूरे दिन में। और जो वो बैटरी लगाऊंगा इसके साथ में, वो भी हमारी चार्ज हो जाएगी, जिससे हमारी बाकी की लाइटें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैं DIY करूंगा आपके साथ, जैसा सक्सेसफुली होगा तो आप अपने लिए बना सकते हैं। तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है 500 से 800 रुपीज़ के आसपास। ये है 30 एम्पियर का, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। तो ये हम बनाएंगे बाद में। बाकी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया हमारा गैस चूल्हा। ये बहुत ही बढ़िया है वही जो हमने इसूज़ू में लगाया था, तो मैंने सेम चीज़ ही दोबारा मंगाई है। चलो इसको ओपन करते हैं। बस मैंने एक बार ऐसे ऊपर से चेक कर लेता, ताकि इसका टफन ग्लास हमारा टूटा ना हो। बाकी पूरा एज इट इज़ पैक है। तो ये रहा हमारा गैस चूल्हा, लाइफ लॉन्ग का है और रीज़नेबल है। ये पड़ा हमें 1400 रुपीज़ का। अमेज़ॉन पे इसकी डील आती रहती है। तो मैंने अभी इसकी पन्नी वगैरह बिल्कुल नहीं हटाई थी, बस ऊपर से चेक किया था, ताकि इसका ये टफन गिलास हमारा टूटा हुआ ना हो। तो एक बार इसको बाहर निकालते हैं। अभी क्या चीज़ें निकली हुई हैं ये देखना पड़ेगा हमें। इसमें ये स्क्रू वगैरह निकले हुए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। नीचे से तो कुछ लूज़ नहीं है। ओके, ये हमारा निकला हुआ है। ओके, तो इसके अंदर 2 चेंजेस है। एक तो इसके अंदर हमारा लाइटर नहीं है, और वैसे भी लाइटर किसी काम नहीं आता है, वो ख़राब हो जाता है। और जब हम लोग ठंड में जाते हैं तो वो लाइटर काम नहीं करता है। आपने देखा होगा इसूज़ू में काफ़ी परेशान रहा, तो मुझे अलग से लाइटर रखना पड़ता है। दूसरी चीज़, जो ये वाली नॉब है, ये पिछली बार यहाँ थी पीछे की तरफ से, तो हम लोग जब विंडशील्ड लगाते थे तो वो पीछे ना पाइप अटकती थी, और उसकी जो डायमेंशन है वो बिगड़ जाती थी, तो अपना वो मतलब समझ रहे हो कवर नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा था कि इस बार जो नॉब मंगाएंगे वो इधर से मंगाएंगे, ताकि यहीं से पाइप निकलेगी और वो यहीं से अंदर मैनेज हो जाएगी। जैसी फिटिंग करूंगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी एक बार इसका साइज़ नाप लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ड्रॉअर का साइज़ मिला है वो है 30 इंची का। तो हमारे पास इसके बाद इतनी जगह और बचती है। डैट मीन्स कि हम लोग इसको या तो कॉर्नर में लगा के और इस तरफ हम लोग और सामान रख सकते हैं, मतलब बहुत स्पेस मिलने वाला है। और इसकी हाइट जो आ रही है हमारी आ रही है 3 इंची, और मतलब 3.5 इंची मान लो, चलो 4 इंची मानते हैं। अगर मैं नीचे के इसके जो ये अलग से लेग्स लगे हैं, अगर मैं इनको निकाल देता हूँ, तो हमारी जो एक ड्रॉअर बनेगी वो 3 इंची की बनेगी,
जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगली ड्रॉर हमारी बनेगी 5 इंची की, तो 5 इंची में हम अच्छी खासी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इसको मैं ऑलरेडी 2 बार यूज़ कर चुका हूँ पहले वाली कैंपर वैन में, तो इसीलिए मैंने आग बंद करके मंगा लिया। अगर इसमें कोई भी वैसा फॉल्ट होता तो अपन नहीं मंगाते। तो 1400 रुपये में अपने को इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है, वैरायटी मिल रही है, तो अपन ने आग बंद करके मंगा ही लिया। तो ये 3 चीज़ें तो हमारी आ गई है। अब बस हमारी एक चीज़ बची है, वॉश बेसिन। तो वो हमें शायद कल या परसों रिसीव हो जाएगा, लेकिन उसका साइज़ हमारे पास पड़ा था तो वो कटिंग करा लेंगे। नहीं भी कराएंगे तो परसों तक तो ये भाई साहब काम करेंगे, क्योंकि अभी 2 और 3 दिन कम से कम लगेंगे। आज का दिन आधा हमारा वेस्ट हो गया ना, सामान आने के चक्कर में और साइज़ ना मिलने के चक्कर में। अगर ये टाइम से आ जाता तो हमारा आज आधा काम ख़त्म हो जाता, बॉक्सेस कटिंग हो जाते, कल असेंबल होके सनमाइका लग जाते और उससे नेक्स्ट डे फिनिशिंग हो जाती। चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए रहता है। बाकी अभी हमारे पास 2-4 सामान और लाने, जैसे कि ये बॉक्सेस। तो कल जब हमारी वो ड्रॉर बन जाएगी उस हिसाब से फिर हम लोग बॉक्स खरीदेंगे। फिर अभी टाइम बज रहा है, देखो 3:15 हो रहे हैं। तो अभी मैं एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, सुबह के बज जाएंगे 5। तो फिर उसके बाद सोऊंगा 2-3 घंटे, फिर उठना है और उनके साथ काम पे लगना है। तो चलो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। क्योंकि अभी हम लोग तबाही मच रही है थोड़ी थोड़ी सी, फिर उसके बाद जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जाके फिर मचाएंगे पहाड़ों में तबाही। अभी तो मेरे को ना उनसे भी फ़ोन करना है जिनके रैक बनाने के लिए मैंने बोला हुआ है। आज उनको मैंने 4-5 बार ट्राई किया, फ़ोन नहीं उठाया, तो कल सुबह उठ के पहले उनका फॉलोअप करना है। देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं अभी बैक टू बैक, मेरे को बहुत सारी चीज़ों से। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय 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 दुम। अच्छा, अरे अरे ये रहा गुड्डा का हाथ। I'll look at you and say 나를 봐봐 in my craze 조금 더 망설이지마 alright I don't want a best friend 너도 나와 같은 맘 Yeah waiting to get there 나를 보며 웃어줘